दो छोटी छोटी मासूम सी गुड़िया जुड़वा पैदा हुई थी। 21 दिन की थी। उनका पिता उन बच्चियों को ननिहाल से अपने घर ले आया। यहाँ उसने दोनों बच्चियों को पीने के लिए दूध की एक बूंद भी नहीं दी। बच्चियों की माँ तो मायके में थी। वो नहीं जानती थी कि उसका पति दोनों बेटियों के साथ क्या करने ले गया है। हैवान बने पिता ने बच्चियों को 2 दिन तक पीने के लिए दूध की एक बूंद तक नहीं दी तो उनकी मौत हो गई। फिर उसने पत्नी को बिना बताए बच्चियों को दफना दिया। मामला देश की राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर स्थित पूटकला गांव का है। इसमें शर्मनाक बात यह है कि इसमें हैवान बने पिता के साथ उसकी बहन, माँ, पिता, भाई सब शामिल थे। ये आज के भारत की कहानी है, उस भारत की जहाँ कन्या को देवी रूपा समझा जाता है, जहाँ बेटी बचाओ तक के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन लालसा बेटा पैदा होने की रहती है और ये लालसा कदम कदम पर हत्या, अपराध और शोषण को जन्म तक देती रहती है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। देश की राजनीति में इस समय क्या चल रहा है हजारों चैनल बता रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर भी क्या चल रहा है कोई बताने को तैयार नहीं है। शायद लोग सुनना नहीं चाहते या फिर चैनल बताना नहीं चाहते। एक एक पल की रिपोर्ट होती है कि किसने किससे हाथ मिलाया, किसने किसे समर्थन दिया, संसद में किस बात पर ठाके लगे, किस बात पर मेज थपथपाई गई। ये इस देश की ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। लेकिन जो सच में ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए, जिस पर चैनलों में बहस होनी चाहिए, अखबारों और पत्रिकाओं में लगातार एडिटोरियल छापने चाहिए, वो सोच उनके पन्नों से गायब है। मामला केवल एक अकेली दिल्ली का नहीं है, बल्कि बेटी के बजाय बेटा पैदा करने की ये चाहत इतना विकराल रूप ले चुकी है कि समाज के अंदर मासूम बच्चों से अधिक अब हैवान पैदा हो रहे हैं। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और बाद में अपना पक्ष, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कुछ समय पहले अलीगढ़ में बेटे की चाहत में एक महिला तांत्रिक के पास गई। उसे किसी ने बता दिया कि किसी तंत्र मंत्र से उसे बेटा नसीब हो जाए, लेकिन तांत्रिक को इस बात से क्या मतलब था। उसने तो महिला का जमकर यौन शोषण किया। वो बैठा इसी काम के लिए था। उसने अश्लील वीडियो तक बनाई, रोज ब्लैकमेल करने लगा। उसकी असमत से खेल खेल कर उसके घर का रुपया पैसा सब कुछ हड़प लिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक पढ़े लिखे यहाँ तक कि डॉक्टर पिता ने अपनी 15 दिन की बेटी को जान से मार दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि डॉक्टर ने तंत्र मंत्र और जादू टोना की वजह से उस नवजात बच्ची की जान ली थी। किसी ने डॉक्टर को बता दिया कि तंत्र मंत्र के जरिए बेटे की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन पहले उसे अपनी 15 दिन की बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। सोचिए, डॉक्टर ने ये बात मान ली। ऐसे यूपी के दादरी में बेटे की चाहत में 3 बेटियों की मां एक तांत्रिक के चंगुल में फंस गई। ये तांत्रिक भी महिला का लगातार शोषण करता रहा। बाद में थक कर हार कर महिला ने अपनी जुबान खोली, लेकिन तब तक सब कुछ लुट चुका था। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बेटे की चाहत ने एक परिवार को इतना हैवान बना दिया कि तांत्रिक के कहने पर परिवार ने पड़ोसी की ही 22 महीने की बच्ची की बलि दे दी। मामला यहाँ तक नहीं रुकता। बिहार के बक्सर में तो एक बाप अपनी सगी बेटियों से 10 साल तक रेप करता रहा, क्योंकि आरोपी पिता तांत्रिक के बहकावे में आकर अपनी बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। वहीं इसमें पीड़िता की मां और चाची भी गुनाह में शामिल थी। घटनाएं केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ समय पहले कर्नाटक के चिकबल्लापुरा जिले के एक गांव में बेटा नहीं होने से दुखी एक महिला ने अपनी 3 नाबालिग बेटियों के साथ कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। 25 वर्षीय नागाश्री ने अपनी 3 बेटियों नव्याश्री, दिव्याश्री और एक 2 महीने की बेटी के साथ अपनी जान दे दी थी। नागाश्री पर बेटा पैदा करने का पारिवारिक और सामाजिक दबाव था। बेटे को जन्म नहीं देने की वजह से वो दुखी रहती थी। ऐसे एक नहीं, हजार अपराध है, और इन सभी अपराधों की जड़ वो अंधविश्वास है जो कई बार इंसान को इंसान बनने से रास्ता भुला देता है। कई बार इंसान भले ही अंधविश्वास से बचना भी चाहे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जमा समाज उसकी ओर धकेल ही देता है। 2 जुड़वा 21 दिन की बच्चियों की हत्या का मामला भले ही पुलिस के लिए केस, उसकी मां के लिए विपदा, अखबारों के लिए खबर हो, लेकिन 21वीं सदी के भारतीय समाज के मुंह पर यह एक तमाचा है। और ये सभी चीज़ें सिर्फ एक सवाल छोड़ती नजर आती है कि जो समाज के गले में डाला गया कि बेटे के हाथों पिंडदान ना हो तो मोक्ष नहीं मिलता। जब तक चिता को बेटा मुखाग्नि नहीं देता, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। आज भी हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोक्ष के जाल में उलझा हुआ है। मोक्ष यानी आत्मा का जन्म जन्मांतर से बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाना, जबकि मोक्ष का सही रूप है आत्मा द्वारा अपना परमात्मा का दर्शन करना। और ये कृपा उन आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांग योग
करना बताया गया है। लेकिन अंधविश्वास की नगरी में पितरों का उद्धार करने के लिए, मोक्ष के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि पुत्र के हाथों पिंडदान होने से ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस वजह से हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि जिसके बेटा नहीं होता उसे अभागा तक समझा जाता है। लड़के की ये चाहत न चाहते हुए भी परिवार में संतानों की संख्या और देश की जनसंख्या बढ़ा देती है, जो बाद में देश में बेरोजगारी बढ़ाने के साथ साथ एक सामान्य आय वाले परिवार की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का काम करती है। पिछले कुछ सालों से भले ही कानून के डंडे के डर से शर्तिया लड़का ही होगा वाले हकीम भूमिगत होकर अपना कारोबार चला रहे हो, लेकिन 5-7 साल पहले तक सड़कों के आसपास दीवारों, चौराहों, खेतों में बने ट्यूबवेलों के कमरों आदि पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था कि शर्तिया लड़का ही होकर फिर नीचे एड्रेस भी होता है। हालांकि ये व्यापार अभी पूर्णतः बंद नहीं हुआ, अभी भी लड़का पैदा करने के कई नुस्खे भी काम में दिए जाने लगे हैं। शातिर लोग इस चीज के विशेषज्ञ बने बैठे हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लड़के की चाहत में इनकी सेवाएं लेने से नहीं चूकते, जबकि इनका खेल केवल संभावना के सिद्धांत के आधार पर चलता है। जब इनकी दवा के प्रयोग के बाद लड़का पैदा हो जाता है तो उसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मोटी रकम वसूलते हैं, और जब परिणाम विपरीत आता है तो दवा के प्रयोग में गलती होना बताकर या महिला की किस्मत खराब बताकर सारा दोष उपयोग करने वाली महिला के सिर मढ़ देते हैं। जब सब प्रयासों के बाद लड़का पैदा नहीं होता तो महिला अपने आप को कोसती है। कई बार तो वो कर्नाटक की नागाश्री जैसे कदम उठा लेती है, तो कुछ बंगाली बाबाओं, तांत्रिकों, मजारों के चंगुल में फंसकर रह जाती है। आप किसी से पूछिए आखिर लड़का होना क्यों जरूरी है, तो इस प्रश्न के जवाब कुछ यूं मिलेंगे कि साहब लड़के से वंश चलता है, लड़का बुढ़ापे का सहारा होता है, लड़की तो पराई होती है, आदि रटे रटाए जवाब मिलते हैं। जबकि हमने वो परिवार भी देखे हैं जहाँ लड़के की चाहत में 6 लड़कियां पैदा की, बाद में एक लड़का हुआ, लेकिन वो लड़का नशे चोरी में लिप्त हो गया और उन बूढ़े माँ बाप की देखभाल उन बेटियों ने की। किसके यहाँ लड़का पैदा होगा और किसके यहाँ लड़की, इसका निर्धारण हमारे वश में नहीं है, और न ही इस बात की कोई गारंटी है कि जिसके यहाँ बेटा होगा उसकी ज़िंदगी सुखी रहेगी और बेटी वाला दुखी रहेगा। जो चीज़ हमारे वश में ना हो उसके लिए कभी विचार नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति से मिला है उसका उपकार मानना चाहिए। इस देश में पिछले 50-60 सालों में उच्च वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग के व्यक्ति और निम्न वर्ग के व्यक्तियों ने लाखों लड़कियों को जन्म से पहले मार दिया। ये आंकड़ा बहुत न्यूनतम बताया है। अगर सही आंकड़े का पता चल जाए तो लोग ऐसे उलझेंगे कि सिर छत से टकरा जाएगा। इतना तो तब होता है जब स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे के भ्रूण की जांच कराना इस देश में दंडनीय अपराध है। इसके एक किस्म से अल्ट्रासाउंड बैन है, मगर बताया जाता है कि अभी भी चोरी छिपे सब कुछ चलता है इस देश में। कई बार खूब छापेमारी की खबर भी आई है। ऐसी लैब्स है जो भ्रूण की जांच में संलिप्त पाई गई। बोर्ड सबने लगाया हुआ है कि हम भ्रूण की जांच नहीं करते लेकिन चोरी छिपे करते तो हैं, यानी हर किसी को पुत्र चाहिए, जबकि ऐसा कोई काम नहीं है जो पुत्र कर सके और पुत्री नहीं। आखिर ये दोनों एक ही माता पिता की संतान है, पर यह समझा जाता है कि बेटे पर अपने उन पितरों का ऋण है जो उन्हें इस दुनिया में लाए थे, तो ये ऋण तो उतारना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वरना उनके पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं भटकती रहेगी। मगर इसके लिए पुत्र ही क्यों, पुत्री भी तो होनी चाहिए। पूर्वजों द्वारा वो भी तो संसार में लाई गई है, पितृ ऋण तो उस पर भी होना चाहिए ना। अंधविश्वास ने मृत्यु के बाद का एक काल्पनिक संसार रच दिया है, जबकि इस देश के बहुतेरे ऋषि मुनि धर्म ज्ञाता ऐसे भी हुए जिनको संतान नहीं थी, जो आजीवन ब्रह्मचारी अविवाहित रहे। क्या वे सब मोक्ष के अधिकारी नहीं है? आखिर किसने चिता में जलने के बाद की दुनिया देखी है? कौन दावे के साथ कह सकता है कि मरने के बाद क्या होता है? लेकिन फिर भी पुत्र पैदा करने के लिए मानसिक दबाव महिलाओं पर बनाया जाता है, जिस कारण कोई महिला तांत्रिकों की हवस का शिकार बनती है तो कोई बेटियों की हत्या कर रहा है, कोई बलि दे रहा है। शर्तिया बेटा पैदा ही होगा, इस पर हजारों करोड़ का अंधविश्वास का बाजार खड़ा हो गया है। मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, ओझा, बाबा, पीर, फकीर, मजार सब लड़का पैदा करने के दावे कर रहे हैं, क्योंकि जब समाज में अंधविश्वास पैदा हो जाए तो हर कोई उससे अपनी पूर्ति करना चाहता है। आज 2 मासूम बेटियों को, बच्चियों को उसके बाप ने कत्ल किया, कल कोई दूसरा इस अपराध को अंजाम देता दिखाई देगा। वीडियो में कमेंट करके अपने विचार जरूर दे, हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे।